जी हाँ, तो चीन में कोरोना जैसे वायरस से हाहाकार है और चीन में तेजी से फैल रहा है HMPV वायरस। जी हाँ, इस वायरस का नाम है HMPV और चीन के अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ देखी जा रही है। कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है इस वायरस को, HMPV वायरस को। और इस वायरस से जो चीन में बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आते हैं। हालांकि चीन ने एक बार फिर से तथ्यों को छुपाने की कोशिश की है। चीन एक बार फिर से सच को दुनिया के सामने नहीं ला रहा, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो फिर से 2019 के बाद कोरोना की तस्वीरों को ताजा करती नजर आ रही हैं दुनिया के जहन में। तो देखिए, चीन से कुछ वैसी तस्वीर आ रही है जैसे कोरोना वायरस के दौरान सामने आ रही थी। वैसा ही हाहाकार मच रहा है। वायरस से चीन के शमशानों में अलर्ट है। होने वाली मौत को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि चीन के अंदर इस वायरस को लेकर किस कदर खौफ है और किस कदर वहां पर टेंशन हाई है, आप समझ सकते हैं। बहुत तेजी के साथ ये वायरस लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है और कहा जा रहा है कि ये वायरस कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। तो चीन में नया वायरस कोरोना से भी क्या ज्यादा बड़ा खतरा है, उससे भी ज्यादा क्या खतरनाक है? सबसे पहले देखिए खबर क्या है। तो पहली बात यह कि खबर क्या है, चीन में नया वायरस फैलने से हड़कंप मचा हुआ है और इसकी खबरें अब पूरी दुनिया में फैल रही हैं। नए वायरस का नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV। और देखिए, HMPV एक RNA वायरस है। इस वायरस को लेकर जो डिटेल सामने आ रही है, चीन में काफी तेजी के साथ ये वायरस जिसका नाम HMPV है वो फैल रहा है। अस्पतालों में मरीजों की भारी संख्या में भीड़ है, एडमिट किया जा रहा है मरीजों को। नए वायरस से काफी मौत की भी खबर सामने आ रही है। हालांकि चीन की तरफ से ऑफिशियल आंकड़े का इंतजार जरूर है। HMPV के लक्षण भी आपको हम बताते हैं, ये कोरोना की तरह ही होते हैं। कोरोना से ज्यादा खतरनाक इसको माना जा रहा है, इसके लक्षणों को देखते हुए, इसके प्रसार को देखते हुए। तो ये बड़ी बातें अभी तक पता चली हैं नए वायरस HMPV के बारे में। और देखिए, मरीजों से चीन के अस्पताल कैसे फुल हो गए हैं, किस तरह से वहां पर हालात खराब हो रहे हैं, ये आपको बताते हैं। दावा क्या है, चीन में कई जगह इमरजेंसी तक घोषित कर दी गई है। मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद इमरजेंसी लगा दी गई है। चीन के अस्पतालों के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। अस्पतालों में वायरस के मरीजों की भारी भीड़ नजर आ रही है। लगातार बढ़ रही है मरीजों की संख्या, जो जानकारी सामने आ रही है। लोगों के चेहरे पर मास्क है, कुछ की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। कोरोना की तरह हवा से यह फैल रहा है, बहुत तेजी के साथ यह फैलता है। खांसने और छींकने से वायरस के फैलने का खतरा सबसे ज्यादा, यानी क्लोज कांटेक्ट में आने पर यह वायरस संक्रमित बना रहा है, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है इस वायरस को लेकर। और देखिए, इस पर और ज्यादा बातचीत करते हैं हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं। आज डॉक्टर्स का खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आपको परिचय करा दे, डॉक्टर सौमित रावत जो कि सदस्य है कोविड टास्क फोर्स के गंगाराम अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर ANN खन्ना सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर रवि गोडसे जो कि पेंसिल्वेनिया मेडिकल कंसल्टेशन के अध्यक्ष हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर धीरज खौल जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट है, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अनिल शर्मा जो कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर ANN खन्ना, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है चीन से, क्योंकि ये जानकारी भी है कि चलिए ANN खन्ना जी के पास हम रुख करें क्योंकि उनसे संपर्क हमारा टूट गया। लेकिन डॉक्टर रवि गोडसे, यही सवाल मेरा आपसे है। देखिए, ये जो वायरस है बताया जा रहा है नया नहीं है, लेकिन बहुत घातक बताया जा रहा है। 2001 में पहली बार इसकी पहचान हुई थी। आज पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से कैसा खतरा मंडरा रहा है चीन से? सर, ये वायरस तो मामूली है, मतलब ये मेटान्यूमो वायरस हम कई साल से जानते हैं, 60 साल से जानते हैं। उसकी पहचान पहले 2001 में हुई थी। वो रेस्पिरेटरी मामूली वायरस आता है और वो जैसा फ्लू जैसा ही होता है। हम लोग यूएस में एक पूरा पैनल करते हैं, इन्फ्लुएंजा A, B, कोविड, रेस्पिरेटरी सिंक्शियल वायरस। ये RSV जैसा ही वायरस है। वो चाइना में अभी जो खबरें आ रही है कि लोग इतना मास्क पहन के लोग डर गए हैं क्योंकि जैसा कोविड जैसा है, लेकिन हम थोड़ा आराम से सोचते हैं कि हम उसको खतरनाक बता रहे हैं। खतरनाक की सोच दो तरह से होती है, एक खुद निजी एक पेशेंट के लिए खतरनाक और एक पूरे समाज के लिए खतरनाक कि क्या ये महामारी बन सकता है। सब लोगों के जहन में सवाल एक ही है कि बाकी सब छोड़ दो, क्या ये महामारी बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों मैं बोल देता हूँ। देखो, सार्स कोविड को SARS-2 बोलते थे।
सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी वायरस 2। सार्स 1 2003 में आया था, उसका तो मॉर्टेलिटी 35% था, 3 में से 1 आदमी मरता था। तो आप क्या कहोगे, कौन सा वायरस ज्यादा खतरनाक था? कोविड ज्यादा खतरनाक था या सार्स 1 खतरनाक था? जिनको हुआ था उनके लिए सार्स 1 खतरनाक था, लेकिन पूरे समाज के लिए कोविड ज्यादा खतरनाक था क्योंकि वो फैलता। अगर वो ऐसा कोई वायरस है कि जो बहुत ही खतरनाक है तो वो पेशेंट को वही मार देगा, और नहीं तो पेशेंट को इतना सिक करेगा कि पेशेंट अपने घर के बाहर ही नहीं निकल पाएगा, तो वो महामारी नहीं बन पाएगा। महामारी बनने के कुछ एकदम स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होते हैं कि वो वायरस ऐसा हो, थोड़ा फैले ज्यादा ना फैले। एकदम ज्यादा फैल गया तो उसको कौन बचेगा? थोड़ा मारे लेकिन ज्यादा नहीं मारे। और एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन, मतलब जिनको संसर्ग हुआ है, उनको बुखार आया है, वो बीमार है लेकिन इतने बीमार नहीं है कि घर पे पड़े रहेंगे, बाहर जाएंगे, इतने बीमार नहीं है कि मर जाएंगे। तो इसका पैंडेमिक होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। और आप जो चाइना में तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोग इतने सिक है, मैं आपको 1 मिनट में बोल देता हूँ कि क्यों ऐसा। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेटान्यूमो वायरस इतना डेंजरस नहीं है, तो लोग अस्पताल में क्यों है, लोग मर क्यों रहे? और इस सवाल का जवाब इतना सीधा है ना, मैं बोलने के बाद सब लोग कहेंगे कि मेरे ध्यान में क्यों नहीं आया। देखो, चाइना ने 0 कोविड का पॉलिसी इस्तेमाल किया था, तो 2020 से 2023 के एंड तक उनका पूरा लॉकडाउन में था। उनके जब बच्चे पैदा हुए, वो मास्क लगा के सब सहमे सहमे बड़े थे, स्कूल में नहीं गए थे, तो उनके बच्चों में कोई नेचुरल इम्यूनिटी ही नहीं है। उनके बच्चों में वो 3 साल उनकी जो चल रहा था, वो 3 साल के वजह से अभी उनके बच्चे जो है उनमें वो पावर नहीं है। मैं तो कह रहा था कि 2023 के दिसंबर में ही आ सकता था, लेकिन अभी आया है क्योंकि चाइना में इम्यूनिटी कम है। और बाकी रही वो मास्क की खबरें, अरे मास्क तो मैं चाइना गया हूँ, मास्क को लोग पहले ही लगाते हैं, ऐसा कि मास्क लगाया में से कुछ डरने की बात नहीं है। तो मैं दावे से कहता हूँ ये कुछ महामारी वगैरह बनने वाला नहीं है, ये मामूली वायरस है, ना इसका कोई टीका है, ना इसका कोई ट्रीटमेंट है, ठीक है, सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, कोई डरने की बात नहीं। ठीक है डॉक्टर रवि, बिल्कुल हम लौटेंगे और दूसरे अपने पैनल से भी इस पर उनका ओपिनियन लेंगे। और देखिए, चीन में तेजी से एचएमपीवी वायरस फैल रहा है और चीन के कई राज्यों में एचएमपीवी वायरस से संक्रमित हुए हैं लोग। चीन के कई राज्यों में इमरजेंसी भी घोषित की गई है। तो इस तरह से चीन से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि देखिए, अब डॉक्टर्स की, एक्सपर्ट्स की इस पर अलग अलग राय भी सामने आ रही है। और देखिए, अब चीन के नए राज्यों में वायरस बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। यूनान प्रांत के लिनखांग में 121 छात्र संक्रमित बताए जा रहे हैं। सभी छात्रों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। तो ये देखिए, जो वहां से तस्वीरें सामने आ रही है चीन से, चीन के यूनान प्रांत की आपको बता दें, जहां की तस्वीर आई है, यहां पर 121 छात्र संक्रमित हैं। सभी छात्र अस्पताल में एडमिट करवाए गए। तो एक बड़ा खौफ भी है जो चीन में नजर आ रहा है इस वायरस को लेकर। और कोरोना से खतरनाक वायरस, ये बात क्यों कही जा रही है, इसका क्या आधार है, जरा कुछ उसको भी देख लेते हैं, कुछ तथ्यों को। चीन में कहां कहां ये वायरस फैला है। सबसे पहले वो प्लेसेस, वो जगह, बीजिंग में फैला है और तियानजिन में ये वायरस फैला है, साथ ही शंघाई में है और जेजियांग प्रांत में भी इस वायरस का असर देखा जा रहा है। हेबेई में वायरस का असर देखा गया है और ग्वांगझू प्रांत में भी इस वायरस का असर देखा जा रहा है। और डॉक्टर एनएन खन्ना हमारे साथ सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर खन्ना, ये पूरी खबर हम आपको भी बता रहे हैं, दर्शकों को भी बता रहे हैं, कितना खतरनाक है ये वायरस और खासकर भारत में रह रहे लोगों को कितना बचने की जरूरत है। क्या ये पर्सन टू पर्सन वायरस अलग तरीके से लोगों को प्रभावित करेगा या फिर एक मास इंपैक्ट करने की इसमें क्षमता है इस वायरस में? डॉक्टर खन्ना, देखिए, जितनी अभी तक जानकारी है, ये वायरस जो है बहुत ज्यादा, जैसे पिछले स्पीकर ने बताया, पेंडेमिक वाला स्थिति में आना मुश्किल है, स्पेशली इंडिया में या और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जहाँ पे वायरल इन्फेक्शन बहुत होते हैं, नेचुरल हर्ड इम्यूनिटी काफी है और क्रॉस इम्यूनिटी काफी है। लेकिन ये डेफिनेटली अपनी हेल्थ इशू हो सकता है अगर हम अपने बहुत सीनियर सिटीजन्स को इससे उनसे ना बचाएं। तो वहाँ पे एक हमें सावधानी की जरूरत है। मास्किंग, अगर हम क्राउडेड प्लेसेस में जा रहे हैं या हॉस्पिटल सेटिंग में हैं, तो मास्किंग मेरे हिसाब से एडवाइजेबल है।
वैसे बहुत अभी तक जो जानकारी है कि बहुत ज़्यादा एक खतरनाक वायरस जैसे हमें सेकेंड वेव कोविड में था वैसी सिचुएशन नहीं लगती है, बट नेवरदीलेस हमें प्रिकॉशन जरूर लेने चाहिए जब तक हम आगे इसके बारे में ना जाने कि क्या कोई म्यूटेशन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत पुराना वायरस है, बहुत नया वायरस नहीं है। लेकिन इसको चीन, जैसे हमें मालूम है, चाइना अपनी मेडिकल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा ऑनेस्टली शेयर नहीं करता है, तो वी स्टिल हैव टू बी वॉचफुल अबाउट इट एंड केयरफुल विद आवर सीनियर सिटीजन्स। जी सर, बिल्कुल सर, यानी कि हमें और काफी ज्यादा सजग रहने की जरूरत है और तमाम सेफगार्ड्स का पालन करने की भी जरूरत है। और देखिए, चीन में जो कोरोना रिटर्न की बात कही जा रही है वो क्यों कहा जा रहा है, क्या ऐसी समानताएं नजर आ रही हैं पिछले कोरोना में और अब जो वायरस है, और क्या ऐसी चीजें हैं? देखिए, सबसे पहले कोरोना की बात करते हैं। कोरोना सीधे फेफड़ों पर अटैक करता था और HMPV की बात करें, फेफड़ों में खतरनाक संक्रमण ये भी देता है, तो एक सिमिलरिटी यहां पर नजर आ रही है। लक्षणों की बात करें, कोरोना में शुरुआत में खांसी बुखार जैसे लक्षण आते थे, HMPV में भी खांसी बुखार जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। कोरोना की बात करें तो एक से दूसरे व्यक्ति में यह फैलता है, यानी कि ट्रांसमिट होता था, और HMPV की बात करें तो संपर्क में आने से यह भी फैलता है। तो इस तरह से कई सारी सिमिलरिटीज दिख रही है। और इसके अलावा देखिए, कोरोना की बात करें तो अस्पतालों में मरीजों की जो लाइन है वो हमें नजर आ रही थी, बहुत तेजी के साथ ये स्प्रेड हो रहा था। और वहीं HMPV की बात करें तो यहां पर भी मरीजों की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, जो चीन से तस्वीरें आ रही हैं। कोरोना की बात करें, पूरी दुनिया में लाखों की संख्या में हम जानते हैं कैसे लोगों की मौत हुई। HMPV को लेकर क्या खबर आ रही है? चीन के शमशान घाट अलर्ट पर है, यानी कि वहां पर भी अंदेशा इस बात का है कि इस वायरस की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो सकती है। डॉक्टर धीरज कौल इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर धीरज कौल, लगातार ये जो चर्चा है वो निकलकर सामने आ रही कि खास तौर पर उन्हें ज्यादा सावधानी की जरूरत है जिनकी इम्यूनिटी काफी कम है या फिर छोटे बच्चे हैं। क्या वाकई में ऐसा है कि ये जो वायरस है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 5 साल या उससे छोटे जो बच्चे हैं उनको भी ये अपना शिकार बना रहा है बहुत तेजी के साथ, इसमें सच्चाई कितनी है? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जैसे कि आप जानते हैं, मैं ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, सो इम्यूनिटी वी डील विद द इम्यून इश्यूज ऑल द टाइम। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। द हाईएस्ट रिस्क फैक्टर फॉर दिस पेशेंट्स आर अंडर 5 एंड टू बी ऑनेस्ट अंडर 14। 14 साल से कम के बच्चों के लिए हाईएस्ट रिस्क है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, ESRD, CKD, डायबिटीज पेशेंट्स के लिए भी इसकी प्रोग्रेशन ज्यादा होती है। इंक्यूबेशन पीरियड तकरीबन 3 से 5 दिन है। और आई थिंक आपके दर्शकों को ये जानना जरूरी है, इट्स एन RNA वायरस, न्यूमोविरिडे क्लास का है, मेटान्यूमो वायरस। पहली बारी 2011 में डच के थ्रू ऑफिशियली पता किया गया था, लेकिन काफी डेकेड से हम एंटिसिपेट करते हैं ये है। तो ये वायरस इज अराउंड ह्यूमंस, ये ब्रांड न्यू वायरस नहीं है, इसीलिए इसकी इम्यूनिटी भी है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि इसकी इम्यूनिटी, द इम्यूनोजेनिसिटी, मतलब इसके इन्फेक्शन के बाद एक इम्यूनिटी डेवलप होने के चांसेस तकरीबन 35 to 45% कम होते हैं और वो ज्यादा देर लास्ट नहीं करते। इसका मतलब है कि एक बार अगर आपको मेटान्यूमो वायरस हो गया तो री इन्फेक्शन के रिस्क भी ज्यादा होते हैं। और जो एक बड़ी कंसर्निंग चीज आप चाइना में देख रहे हैं, आई थिंक एक पैनलिस्ट ने पहले भी बताया था कि उनकी लॉकडाउन नीति की वजह से 2023 तक, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू, उनके अंदर एक्सपोजर्स कम है। और अभी जो इशू चल रहा है चाइना के अंदर, बिकॉज मैं डाटा में हूँ, और अगर आप मॉडलिंग देखें तो तकरीबन 30% प्लस सबसे ज्यादा इस टाइम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के टाइम चल रहा है ग्लोबली। अगर अमेरिका में भी देखें, यहाँ पर भी अप ट्रेंड है। और चाइना में तकरीबन 33-32% इन्फ्लुएंजा इज द नंबर 1 जो इस टाइम चल रहा है। साथ में कोविड भी चल रहा है और ये RSV भी चल रहा है और मेटान्यूमो वायरस भी चल रहा है। को इन्फेक्शंस जिन लोगों के अंदर हो रहे हैं उनके अंदर आउटकम ज्यादा वर्स है, जिनके अंदर इन्फ्लुएंजा के साथ साथ मेटान्यूमो या मेटान्यूमो के साथ साथ कोविड या ट्रिपल, उनके अंदर ज्यादा रिस्क है। इसीलिए आप देख रहे हैं हॉस्पिटलाइजेशंस भी हो रहे हैं। ये एब्सोल्युटली ट्रू है कि मेटान्यूमो वायरस का आउटब्रेक इस टाइम कहीं ज्यादा मात्रा में चाइना में है। सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा हाइप है जो क्रिएट हो रहा है, खासतौर पे अगर आप देखें नॉन चाइना मीडिया के अंदर बढ़ रहा है। लेकिन ये कंसर्निंग है, जैसे कि WHO के लीडरशिप ने भी बोला, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन सेम वे, ड्रॉपलेट्स, प्रिकॉशंस, वही सारे आपको प्रिकॉशंस करने हैं। लेकिन बच्चे, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और एल्डरली अबव 65, क्योंकि हम उनके साथ डील करते हैं इन पेशेंट्स के साथ, और ट्रांसप्लांट के पेशेंट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड या स्टेरॉइड्स पे हैं, उनके लिए ये कंसर्निंग है। और अगर कोई भी पेशेंट जो कि वायरस, किसी भी और वायरस से ग्रसित है, उसकी इम्यूनिटी वैसे ही गिर जाती है, तो उसके लिए भी रिस्क बढ़ता है। मेरे पास इसके एक्टिव डाटाज अभी हैं, अगर टाइम होगा तो आई कैन शेयर इट, लेकिन इट इज अ जेन्युइन कंसर्न। क्या ये वर्ल्ड के अंदर एपिडेमिक और पेंडेमिक का रिस्क एज ऑफ टुडे कैप्चर कर सकता है? इट डजंट लुक लाइक।
लेकिन जेनेटिक ट्रांसफरेंस एक वायरस से दूसरे वायरस में होने के रिस्क हैं। नंबर्स ऑफ पीपल गेटिंग इन्फेक्टेड इज मच मोर नाउ। तो रिस्क तो है, हमें बहुत सावधानी से अपने आप को बचाना है। और अदर प्रॉब्लम इज कि इसकी इम्यूनिटी ज्यादा देर लास्ट नहीं करती और इतनी अच्छी बनती भी नहीं है वायरस के बाद। और इसकी, जैसे कि अभी किसी ने बताया, इसके वैक्सीन वगैरह नहीं है और ट्रीटमेंट वही है, सपोर्टिव केयर, टाइलेनॉल, आइबुप्रोफेन फ्लूइड्स। आप अपने आप को रिहाइड्रेट रखें और मास्क अगर डालेंगे, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखेंगे। खासतौर पे लोग जो एयरपोर्ट्स में हैं, इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको मुझे लगता है ध्यान रखना चाहिए। इसको हमें अपने गार्ड को डाउन नहीं करना, लेकिन पैनिक की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर कौल, जो कोरोना को लेकर पिछला अनुभव दुनिया का रहा, और दूसरा इस पूरे मामले में जो चीन की तरफ से एक कह सकते हैं कि बहुत हाइड करके फैक्ट्स को चला गया, उसने भी दुनिया को एक मुसीबत में डाला। तो इसलिए शक होता है लोगों को, लोगों में चिंताएं बढ़ती हैं कि पता नहीं जब ये बाहर आए तो किस रूप में आए। ये एक बड़ी चिंता, इस पर हम करेंगे बातचीत। और देखिए, फ्रेंच ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का इसमें दावा क्या है। HMPV वायरस के 5 वेरिएंट है और दिसंबर में ही चीन में नए वायरस की एंट्री हुई है, रिपोर्ट का यह दावा है। उत्तरी प्रांत के अस्पतालों में भारी भीड़ देखी जा रही है और यही वजह है कि इन तस्वीरों ने चिंता बढ़ाई है। तो आप देखिए, दिसंबर में नए वायरस की एंट्री, लेकिन अब सोशल मीडिया के जरिए जो तस्वीर वायरल हो रही तब जाकर पता चल रहा है, यानी चीन ने एक बार फिर से छिपाया HMPV वायरस। चीन ने HMPV वायरस की पुष्टि नहीं की अभी तक। HMPV पर चीन की चुप्पी है अभी भी। खतरनाक कोरोना की जानकारी को भी आपको याद होगा कैसे चीन ने छुपा के रखा था और इसका दर्द पूरी दुनिया ने झेला था। नतीजा पूरी दुनिया के सामने था। पूरी दुनिया में कैसे कोरोना वायरस पूरी तेजी के साथ फैला। चीन से वुहान लैब में तैयार हुआ था कोरोना, यह हम जानते हैं। वुहान लैब से कोरोना वायरस लीक हुआ था। हालांकि राहत की बात यह आपको बता दें कि चीन के बाहर अभी वायरस के फैलने की जानकारी नहीं है। भारत भी HMPV वायरस से पूरी तरह से अभी सुरक्षित है, क्योंकि कोई भी ऐसा केस अभी HMPV वायरस को लेकर अभी भारत में डिटेक्ट नहीं हुआ है। डॉक्टर अनिल शर्मा के पास चलते हैं और भारत की जो परिस्थितियां हैं इस वायरस को लेकर उसको समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अनिल, एक बात तो ये कि भारत में कोरोना के बाद जो हर्ड इम्यूनिटी बनी है वो कितना प्रोटेक्ट करेगी, और दूसरा बच्चों में इम्यूनिटी तो पहले से ही अच्छी रहती है। तो भारत के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो इस नए चाइनीज वायरस को लेकर क्या सिचुएशन है, हम कितने प्रिपेयर्ड हैं और वाकई में भारत को कितनी चिंता करने की जरूरत है? मेरा नमस्कार, रवि मिश्रा जी और करुणा शंकर जी। काफी डिटेल हमने देखा इस वायरस के बारे में। मैं कुछ बातें ऐड करना चाहूंगा। ये जो वायरस है, ये 16% केसेस के अंदर लगभग लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी निमोनिया कर सकता है और करीब 84% में ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक रहता है, यानी जुकाम खांसी तक। निमोनिया एक बार हो गया तो ये लाइफ को थ्रेटनिंग हो सकता है। अभी तक चीन से कोई बड़ी जानकारी पुख्ता नहीं है, बट चीन पे जो हम जानकारी मिल रही है उस पे कितना विश्वास करें हमें नहीं मालूम। जैसा हम कह रहे हैं कि एक बार किसी को इन्फेक्शन हो गया तो उसको दोबारा होने की भी इन्फेक्शन हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इम्यूनिटी का कोई बहुत ज्यादा अर्थ नहीं रहता है। भारतीय व्यापारी बहुत ज्यादा चाइना जाते हैं, तो हमें बहुत केयरफुल रहना है, कॉशियस रहना है। कॉशियस रहने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि कोरोना 2 तरह से प्रभावित कर सकता है। डॉक्टर गोडसे ने बताया जैसा बहुत अच्छा, एक इंडिविजुअल को कितना लाइफ थ्रेटनिंग खतरा कर सकता है जान को, बट उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है सामाजिक रूप पे वो इन्फेक्टिविटी कितनी है उसकी। हम देख चुके हैं उसका आर्थिक रूप से देश पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर सब लोगों को बीमारी या मेजोरिटी लोगों को बीमारी हुई, इवन अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और कोई बाजार बंद होता है, भारत बंद होता है, तो आर्थिक रूप से खतरा बहुत खतरनाक है। मेरे हिसाब से हेल्थ पे ये बहुत डेंजरस नहीं है आम व्यक्ति को। आम व्यक्ति को खतरा किनको है? 15 से कम उम्र, 65 से ज्यादा उम्र, जिनकी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जो स्टेरॉइड पे है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, जिनको बाईपास सर्जरी हो चुकी है, जिनको प्लास्टी हो चुकी है। बट बड़े लेवल पे चाहे हल्की बीमारी हो, लेकिन जनता, आम जनता को ये प्रभावित करके आर्थिक रूप से भारत को खतरा हो सकता है। तो सतर्क रहना है, वही प्रिकॉशन लेनी है जो हमने कोविड में लिया। हाथ अच्छे से धोना, डिस्टेंस मेंटेन करना, बेवजह भीड़ नहीं बढ़ाना, मास्क लगाना।
ये बीमारियां, वायरस बीमारियां नॉर्मली अक्टूबर में बढ़ना शुरू होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, और पीक इनका फरवरी में होता है। तो अगले 2 महीने में हमको समझ में आएगा क्या ये मौसमी बीमारी है जो चली जाएगी फरवरी मार्च तक, या ये फैल के पेंडेमिक ले सकती है। जी धन्यवाद। जी सर, यानी कि जो लोग पहले से किसी समस्या से ग्रसित है या फिर जो एल्डर्स या बच्चे हैं, उन्हें खास तौर पर इस वायरस से सबसे ज्यादा बचाव की जरूरत है। और देखिए, एक और अहम खबर इस वायरस को लेकर, एचएमपीवी वायरस से चीन में हड़कंप मचा हुआ है। बीजिंग में सरकार की बड़ी बैठक, वायरस पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बैठक बुलाई गई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाकायदा बैठक बुलाई गई है। यानी आप देखिए कि वहां पर अब क्लोज कांटेक्ट में आने से भी, जैसा कोरोना के वक्त था, कोविड के टाइम हमने देखा कि कैसे क्लोज कांटेक्ट में आने से बच रहे थे, वैसा ही अब वहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक बुलाई गई है। एक हड़कंप की स्थिति चीन में नजर आ रही है। तो अब तक की रिपोर्ट्स और जो तस्वीरें आई हैं उसके मुताबिक तो चीन में यह वायरस तेजी से फैला है, यानी एचएमपीवी तेजी से फैला है। कोरोना जैसे इसके लक्षण है, क्या क्या लक्षण है? तेज बुखार और खांसी, सांस लेने में परेशानी होती है, फेफड़ों में संक्रमण होता है, नाक बंद होना, गले में घरघराहट, संपर्क में आने से यह बीमारी एक दूसरे को फैलती है। एक बात तो यह हो गई लक्षणों की, और इसमें खतरनाक बात क्या है, छोटे बच्चों पर इसका ज्यादा प्रभाव देखा जा रहा है। 2 साल से कम उम्र के बच्चे इससे ज्यादा प्रभावित हुए, अफेक्टेड हुए हैं। अस्थमा, सांस लेने की बीमारी वालों को भी बहुत ज्यादा खतरा है इस बीमारी की वजह से। और देखिए, हमारे साथ इस वक्त अमेरिका से सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एनएन खन्ना सर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एनएन खन्ना सर, सवाल यह है, देखिए, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कैसे एक पैनिक की सिचुएशन बनती नजर आ रही है, क्या लग रहा है सर आपको कि चिंता और ज्यादा तब बढ़ जाती है क्योंकि कोरोना के बाद इस वायरस का एक बार फिर से सामने आना? क्योंकि कोविड में हमने देखा जितने भी लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग इन्फेक्टेड हुए वर्ल्ड वाइड, उनके शरीर पर कैसा जो प्रभाव है वो डाला, शरीर के अंदर चाहे लंग्स है या फिर अलग अलग ऑर्गन्स है वो प्रभावित हुए। तो अगर इसके बाद कोई एचएमपीवी वायरस की चपेट में आता है तो क्या खतरा और बढ़ जाता है सर? देखिए, ये अभी पता नहीं, लेकिन हमें नहीं लगता कि बहुत मेजर इशू आएगा इसमें, बिकॉज ये वायरस बहुत पुराना है। कोरोना एक नया वायरस था जिसके इम्यूनिटी वर्ल्ड ओवर नहीं थी। ये पुराना वायरस है और यूजुअली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड या हाई रिस्क पेशेंट पे ही ज़्यादा ये मेजर लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज कर सकता है। अदरवाइज जैसे अभी इतनी जानकारी है उसके हिसाब से इतनी सीरियस पेंडेमिक या कोरोना जैसी सेकेंड वेव जैसी प्रॉब्लम आना अनलाइकली है। बट हैविंग सेड दैट, हमें नहीं मालूम कि चीन में एग्जैक्टली क्या उसके जीनोम सीक्वेंसिंग है, क्या कोई म्यूटेशन है, किस तरीके की चीजें हैं, बिकॉज चाइना इज ऑलवेज अ क्लोज्ड कंट्री इन टर्म्स ऑफ मेडिकल एथिक्स एंड मेडिकल इंफॉर्मेशन। सो टाइम विल टेल। तब तक समझदारी इसी में है, हम वही प्रिकॉशन लें जो हम पहले फर्स्ट वेव में लेते थे। अपना जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करें, स्पेशली हाई रिस्क सिचुएशन में, स्पेशली जहाँ ओल्ड पेरेंट्स हों, यंग बच्चे हों, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हों। ओवर क्राउडिंग से बचें और हॉस्पिटल से और ओवर क्राउडेड प्लेसेस में मास्क पहनें। ये चीज़ें आज की तारीख में तो इतना है। बहुत ज़्यादा एक डर फैलाना भी या डरना भी बहुत अच्छा नहीं है। ये हम लोगों ने पहले कोविड की वेव्स में देखा है। रिस्पॉन्सिबल एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट रादर देन गेटिंग पैनिक। बिल्कुल, यानी कि इस बारे में राइट अप्रोच रखना जरूरी है सबका, चाहे वो सरकार हो चाहे वो आम लोग हों। सही जानकारी, सही बचाव भी है और पैनिक की जरूरत नहीं है, आप ऐसा कह रहे हैं। और देखिए, एचएमपीवी वायरस को लेकर भारत में एडवाइजरी जारी की गई है। एचएमपीवी वायरस में भारत में अलर्ट है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निगरानी के आदेश दिए हैं। एचएमपीवी वायरस की बारीकी से निगरानी के आदेश दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के संपर्क में है भारत सरकार। तो देखिए, एचएमपीवी वायरस को लेकर भारत में भी अलर्ट किस तरह से जारी किया गया है, क्या कहा गया है। जो हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई नए वायरस को लेकर, हेल्थ मिनिस्ट्री काफी सतर्क है और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को निगरानी करने का बाकायदा आदेश दिया गया है। काफी बारीकी से एचएमपीवी की निगरानी का आदेश दिया गया है जो एडवाइजरी जारी की गई है। जी हां, सांस संबंधी लक्षणों, इन्फ्लुएंजा के मामलों की बारीकी से जांच की जा रही है। किसी भी तरह के इस से संबंधित लक्षण को मॉनिटर किया जा रहा है। इस मामले पर
कोई भी कोताही न बरतने का आदेश दिया गया है पिछले अनुभव को देखते हुए। और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के संपर्क में भारत सरकार है ताकि उचित डेटा जुटाया जा सके, सही जानकारी जुटाई जा सके। डॉक्टर रवि गोडसे हमारे साथ जुड़े हैं, पेंसिल्वेनिया मेडिकल कंसल्टेशन उसके प्रेसिडेंट। डॉक्टर गोडसे, चीन को लेकर तो डाउट रहता है, आप कैसे देखते हैं इस चीज को कि चीन की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है अब तक वो अप्रोप्रिएट है इस बारे में, या फिर वाकई में चीन के पास्ट के बिहेवियर को देखते हुए, चाहे कोरोना हो या उसके पहले, हमें पूरी दुनिया को, भारत को सतर्क रहने की जरूरत है? चीन ने वो 5 साल पहले का भी अभी डेटा नहीं दिया है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है, अभी मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ कि लगता है हम लोग अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं। इतनी सारी बदलियों के बाद हम नहीं बदले, हम कुछ नहीं सीखे कोविड से। मुझे मेटानिमो वायरस से कोई डर नहीं लगता, मुझे ये सब डिस्कशन चल रहा है ना, उससे बहुत डर लगता है। वो कहते हैं ना, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है। अरे क्या बातें कर रहे हैं हम लोग। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो कोविड के साथ तमीज के साथ पेश आए 2-2.5 साल, उसके बाद क्या हुआ, हमारा नेचुरल इम्यूनिटी से हुआ ना। और हम लोग चाइना में क्यों कह रहे हैं ये क्यों हुआ, क्योंकि इम्यूनिटी नहीं थी। इम्यूनिटी क्यों नहीं थी, बच्चे घर पे बैठे थे मास्क लगा के। अभी हम लोग हर एक वायरस को डरते डरते, लेकिन कॉल सर, चाइना को लेकर, खासकर वुहान लैब में जो कुछ भी हुआ, यहां से लेकर अमेरिका, और अगर आपको भी याद हो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट तब के ट्रंप ने किस तरीके से एड्रेस किया था चाइना को, वुहान की लेबोरेटरी को, जो कुछ भी हुआ, इसलिए लोगों के मन में यह सवाल जरूर रहता है कि जो दिख रहा है या दिखाया जा रहा है, क्या मामला कहीं उससे अलग या कुछ दूसरा तो नहीं है? देखो, मेटान्यूमो वायरस तो मामूली है, मैं डेफिनेटली कहता हूँ, लेकिन अगर आप कहते हो कि आरएनए वायरस है ना, आरएनए वायरस बदल सकता है, म्यूटेट हो सकता है, और वही वायरस ज्यादा म्यूटेट होता है, वो ज्यादा फैलता है, मतलब ज्यादा फैलने के बाद वो म्यूटेट हो सकता है। तो अगर करोड़ों की संख्या में उसका जर का इन्फेक्शन होता है तो वो बदल के म्यूटेट हो सकता है। अगर म्यूटेट है तो वो खतरनाक हो सकता है। अगर वो खतरनाक है तो फिर मेटान्यूमो वायरस की बात ही नहीं हो रही है ना, कुछ दूसरा अलग वायरस है वो। तो चाइना से जो डेटा है उसके तरफ हम कुछ टोटल नजरअंदाज, मतलब उसके ऊपर कुछ हम लोग ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। लेकिन मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि ये लोग सब कह रहे हैं कि प्रिकॉशन ले लो। अभी प्रिकॉशन का क्या मतलब है? जो लोग इम्यूनोसप्रेस्ड है, कैंसर है, इम्यूनोथेरेपी, ट्रांसप्लांट जैसे डॉक्टर कॉल के पेशेंट है, लेकिन छोटे बच्चों को मास्किंग का मेरे ख्याल से, मेरा मानना है, कोई ज़रूरी नहीं है। 65 के ऊपर भी है लोग, ये ज़्यादातर बच्चों में। अभी मेरे कुछ बुजुर्ग पेशेंट भी है अभी मेटान्यूमो वायरस के, दिखते यूएस में भी दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ चाइना में है। लेकिन मेरा एक में चीज़ साफ बोल देता हूँ, महामारी 100 साल में एक बार आती है, हमारे लाइफ टाइम की हो गई। अगर दूसरा कोई ऐसा वायरस जो आता भी है, चाइना से आता है, बदल के आता है, वो अगर महामारी में तब्दील हो रहा है तो भी नहीं होगा। और इसका रीज़न मैं बोल देता हूँ। कोविड के टाइम जो हमको प्रॉब्लम हुआ वो 5% कोविड ने किया था और 95% हम लोगों ने एक दूसरे के साथ किया था। मतलब पहला सब ठीक था, लेकिन 2021 के बाद जब ओमिक्रॉन फैल चुका था तब ये सब पूरा इकोनॉमी का बैंड बजा दिया, सब बंद कर दिया, सब मास्क करके बैठे रहे, सब इम्यूनिटी कम कर दिया। तो हमने एक दूसरे को बहुत तकलीफ दी थी। ये सब तकलीफ अभी दुनिया की कोई भी पब्लिक सहने वाली नहीं है। तो कौन सी भी महामारी जैसे आए तो भी वो कोविड जैसा पैंडेमिक वाला पैनिक सिचुएशन अभी कब होने वाला नहीं है, एक बात है। और दूसरी मैं क्विकली बोल देता हूँ कि देखो, यूनिवर्सल वैक्सीन का तो बनना मुश्किल है। मेटान्यूमो वायरस का कोई अभी वैक्सीन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है, और वैक्सीन पे काम भी नहीं है और बनना भी मुश्किल है। आरएनए वायरस है, बदलता रहेगा, और सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया अभी कोई भी नए वैक्सीन को चलने नहीं देगा। लेकिन जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आए थे कोरोना में पहले, इलाई लिरी और रेजेंडा, वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हम क्विकली बना सकते हैं, क्विकली बना सकते हैं। अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया तो हम क्विकली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाएंगे, और सिर्फ जो लोग बहुत ही हाई रिस्क है, जिनको निमोनिया होके, ARDS होके वो मर सकते हैं, उनके ऊपर फोकस करेंगे, और बाकी को सब लोगों को बोलेंगे कि अपनी जिंदगी चालू रखे। आप कहते हो कि क्राउडेड प्लेसेस अवॉइड करो, अरे भाई इंडिया में क्राउडेड प्लेसेस अवॉइड किया तो फिर जिंदगी में ये जीना भी क्या जीना है क्या? मतलब ऐसा कैसे बोल सकते हैं हम लोग?
कि है। क्राउडेड प्लेसेस अवॉइड करो। कितना देर प्रिकॉशन, कितने यूनिवर्सल मास्किंग कौन करने वाला है? पर्दा नहीं, जब कोई खुदा से बंदों से पर्दा करना क्या? ये यूनिवर्सल मास्किंग, ये प्रिकॉशन, मुझे बहुत ये हाई लेवल की मीटिंग मेरा ठीक है तो अभी डॉक्टर, दिल कांपने लगा। बहुत ये ही सब सुन बेहतरीन के। शब्दों में ये बातें आपने कही, आपने जो है फिल्मी गाने का भी इसमें इस्तेमाल किया, लेकिन एक बात जरूर है कि लोगों के मन में पुरानी छाप है, पुरानी यादें हैं, इसलिए लोगों की शंकाएं भी लाजमी हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर इस वायरस को लेकर जो कुछ भी कहा जाता है वो धरातल पर कितना सही है, और चीन से अगर कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन आती है तो फिर स्थिति और स्पष्ट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास समय इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।